नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी में माहौल टाइट है। आज केरल के एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट से यूपी दहल उठा। आपको बता दें, प्रार्थना सभा में एक के बाद एक धमाके हुए जिसमें कई लोग घायल हो गए। धमाकों के बाद मौके पर जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इस बीच देश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ तस्वीरें पहले आप देखिएगा किस तरीके से केरल में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ये आग यूपी तक पहुंच गई है। यूपी में भी अलर्टनेस जो है वो पूरी हो चुकी है और तस्वीरें इस ब्लास्ट से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में इस ब्लास्ट के बाद आ गए। यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मौके पर एनआईए और आईबी भी यहाँ पर पहुंची। 35 से ज्यादा लोग इस ब्लास्ट में घायल बताए गए हैं। और ये आपको बता दें, जो पूरी तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली भी है। और अब आपको ये भी बताते हैं कि ये पूरी खबर क्या है वो आप जानिए। एर्नाकुलम के कालामासेरी में धमाका हुआ। सुबह 9:30 बजे यानी कि 9:30 पर कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट होता है। 3 से 4 धमाके प्रार्थना सभा में हुए हैं और 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए गए हैं। एनआईए आईबी मौके पर फिलहाल पहुंची हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। 50 से ज्यादा लोग इसमें तकरीबन घायल हैं। फिलहाल सभी को उपचार दिया जा रहा है। केरल में धमाका हुआ है। यूपी में अलर्ट जो है इसको लेकर अब कर दिया गया है। और अब आपको बताते हैं जी मीडिया के सवाल। जी मीडिया भी कुछ सवाल कर रहा है इस ब्लास्ट को लेकर। जी मीडिया के सवाल आपको सबसे पहले बताते हैं। देश की शांति में आखिर खलल क्यों डालना चाह रहे हैं कुछ लोग? ईसाई लोगों को निशाना बनाना क्या मकसद है? यह भी एक सवाल उठ रहा है। हमले के पीछे बड़ी आतंकी साजिश है। ये तमाम सवाल हैं जो कि जी मीडिया उठा रहा है। किसने आईडी को प्लांट किया यहां पर? केरल धमाके में आखिर किसका हाथ है? तो ये जी मीडिया के सवाल जो कि इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कौन आखिर इसके पीछे हो सकता है? क्यों देश की शांति में खलल डालने की कोशिश हो रही है? धमाकों से दहला केरल का एर्नाकुलम। कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट, एक की मौत। आईडी इस्तेमाल, आतंक के तार। केरल में धमाके, किसकी साजिश? केरल का एर्नाकुलम इलाका आज धमाकों से दहल उठा। कन्वेंशन सेंटर में हुए इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा घायल हो गए हैं, जिसमें 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाका सुबह के वक्त हुआ जब कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा चल रही थी। वहीं धमाके के बाद भगदड़ मच गई। धमाके के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कन्वेंशन सेंटर के अंदर चारों तरफ आग फैली हुई नजर आ रही है। वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। हादसे के बाद कन्वेंशन सेंटर को खाली कराकर उसे बंद करा दिया गया। केरल पुलिस ने बताया कि इस ब्लास्ट में आईडी का इस्तेमाल हुआ है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamassery, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In that convention center, Jehovah Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. Our additional DG Law and Order is already on the way. He will be reaching soon, and myself will be reaching the incident place shortly. And we are examining the all angles, and we will find out who is behind this, and we'll take very stringent action. ब्लास्ट में आईडी के इस्तेमाल पर आतंकी साजिश के तार जुड़ते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आईडी को टिफिन बॉक्स में रखा गया था। घटना के फौरन बाद एनआईए और आईबी की टीम भी मौके पर पहुंची। केरल में हुए ब्लास्ट से दिल्ली में भी हलचल है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के सीएम पिनराई विजयन से बात की और कन्वेंशन सेंटर में बम धमाके के बाद प्रदेश के हालात का जायजा लिया। साथ ही गृह मंत्री ने एनआईए और एनएसजी को भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच के निर्देश दिए। उधर केरल में धमाकों के बाद दिल्ली, मुंबई, यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो
इन धमाकों के बाद अलर्टनेस भी बढ़ चुकी है। देश में कहां अलर्ट है, पहले आपको वो दिखाते हैं। केरल, जहां पर धमाका हुआ, और एर्नाकुलम में चूंकि ये ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। इसके बाद जैसे ही ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में भी सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है और चर्चों में खासकर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में भी यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा यूपी की बात की जाए, संवेदनशील जगह जो है वहां पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। देश में तमाम इन जगहों पर अलर्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अलग अलग राज्यों में यहाँ पर अलर्टनेस जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, ये वो जगह है जहां पर निगरानी जो है विशेष तौर पर की जा रही है। इसके अलावा रामपुर, अलीगढ़, बागपत, हापुड़, मेरठ, इन तमाम जगहों पर विशेष निगरानी शुरू हो चुकी है। इस धमाके के बाद चूंकि संवेदनशील जगह जितनी भी है वहां पर अलर्टनेस काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई है, तो तमाम जगह जो है वो अलर्टनेस देखने को मिल रही है। और ये हम आपको जानकारी दे दें, चूंकि ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ इसके बाद हर जगह यहाँ पर अफरा तफरी देखने को मिली है केरल में, और उसके बाद से तमाम स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से और ज्यादा अलर्ट हो गए। हमारे साथ कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ है, इसके अलावा नीलेश शुक्ला हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, नीरज गौड़ दिल्ली से हमारे साथ है, इसके साथ एकेधर द्विवेदी पूर्व IPS हमारे साथ। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फटाफट से विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, लखनऊ में किस तरीके की चाक चौबंदी अब देखने को मिल रही है इस ब्लास्ट के बाद? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत संवेदनशील एक प्रदेश है और देश भर में कहीं भी जब कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंसिटिविटी ज्यादा है और यहाँ के जो बड़े टॉप लीडर्स हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। इसीलिए संवेदनशीलता भी बढ़ गई है। और आज जब ये केरल में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई और अलर्ट भी रखा गया है। तमाम जो स्टेट एजेंसियां हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है, खुफिया को एक्टिव कर दिया गया है। लखनऊ के लोग हमारे साथ हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह। विक्रम जी, ये बताइए, जब कोई देश में किसी भी जगह घटना होती है तो उत्तर प्रदेश में संवेदनशीलता बढ़ जाती है, यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है, तो क्या इतना सेंसिटिव है यूपी? यूपी बहुत सेंसिटिव है, सबसे बड़ा स्टेट है, 20-22 करोड़ की जनता है यहाँ पे, और किसी भी स्टेट में कुछ होता है तो यहाँ प्रभाव तो पड़ता ही है। अब बताइए, किसी धार्मिक स्थल में बम फोड़ के आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या गलती है? मैं ये नहीं कहता कि हिंदू हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, किसी भी स्थल में क्या जरूरत है। और ये जो प्रार्थना करने वालों की, इनकी क्या गलती है? ये जो प्रार्थना करने गए, ठीक, जाहिर तौर पर लोगों को भी समझ आती है ये चीजें कि इस तरीके की बात जो है वो कहीं से भी सही नहीं है और धार्मिक तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। नीरज का भी हम रुख कर लेते हैं। नीरज, दिल्ली में कितनी ज्यादा सतर्कता देखने को मिल रही है, यहाँ पर कितनी ज्यादा अलर्टनेस है इस ब्लास्ट के बाद? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है और इसी के साथ में जितने भी एंटी टेरर यूनिट्स हैं उन सबको जो है अलर्ट पर रखा गया है। और यहाँ तक कि जो धार्मिक स्थल हैं और इसी के साथ में भीड़ वाले जो बाजार हैं और इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दिल्ली के, उन सब जगहों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ में जो चावड़ हाउस है वहाँ पर भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, जो कि दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में है, वहाँ भी सुरक्षा को जो इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ में दिल्ली में जो बड़े बाजार हैं, जिसमें कि दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है, जनपद मार्केट है और इसी के साथ में सरोजिनी नगर मार्केट है, पहाड़गंज मार्केट है, इन सब जगहों पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और इसी के साथ में जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हैं वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि अलर्टनेस खासकर बाजारों में जहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है। हम मुंबई भी चलते हैं, हमारे साथ नीलेश शुक्ला भी मुंबई से इस वक्त जुड़े हैं। फिल्मी सितारों की नगरी है ये, यहाँ पर कहां पर कौन कौन से प्लेसेस है जहां पर अलर्टनेस अभी देखने को मिल रही है इस ब्लास्ट के बाद? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर माया नगरी भी मानी जाती है। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस शहर में निवास करते हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को देखते हुए जो अलर्टनेस है उसे चाक चौबंद कर दिया गया है। पुलिस व्यवस्थाएं जो हैं वो सेंसिटिव इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। जिस प्रकार दिल्ली में यहूदियों के गेस्ट हाउस चबाड़ हाउस में पुलिस बल बढ़ाया गया, उसी तरीके से दक्षिण मुंबई में स्थित चबाड़ हाउस के बाहर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का जिक्र किया है कि चिंता की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जो भी मुंबई पुलिस है, पुणे पुलिस है, वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। साथ ही साथ आम मुंबईकरों को से भी अपील की गई है
कि वो भी अपनी तरफ से अलर्टनेस जरूर बिल्कुल, यानी कि लोग भी अपनी तरफ से अलर्टनेस दिखाएं और पुलिस जो है वो अपना काम निश्चित ही कर रही है, प्रशासन अपना काम जो है वो अब कर रहा है। यहाँ पर इस वक्त एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई आ रही, दर्शकों को पहले खबर दे देते हैं। केरल के हेल्थ मिनिस्टर ने जानकारी दी है, घायलों की संख्या बढ़कर 52 हो चुकी है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए, 18 घायलों को आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केरल के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी आई है। 50 अभी तक की संख्या थी, लेकिन 2 और बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर 52 घायलों की संख्या अभी तक बताई गई है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें हम, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए, 18 घायलों को आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। तो फिलहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इस वक्त हम एके द्विवेदी जी का भी रुख कर लेते हैं। एके द्विवेदी जी, ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ है सर, इसको देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? ये कहां का इंपैक्ट केरल में देखने को मिल रहा है? ये जो ब्लास्ट केरल में हुआ है, ये अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि केरल के 2 समुदायों के बीच में जो उनकी सोच है, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है पिछले कई दिनों से, उस युद्ध के बारे में जो सोच है उसका ये परिणाम अभी प्रथम दृष्टया दिख रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच से 1-2 दिनों में 3 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यह सीधे तौर पर इजराइल हमास के युद्ध से जुड़ा है या कोई और बात है, लेकिन अभी यही लग रहा है। लेकिन मेरा यह सोचना है, क्योंकि भारत सरकार की इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा उसके बारे में नीति बड़ी स्पष्ट और बहुत संतुलित नीति है। भारत खुद करीब 40 वर्षों से तरह तरह के आतंकवाद से प्रभावित रहा है। हजारों निर्दोष लोगों की जान गई है भारत में जो है आतंकवाद के कारण। तो भारत किसी भी प्रकार से आतंकवाद का समर्थन, किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व संयुक्त राष्ट्र ने मध्य एशिया के बारे में जो 2 नेशन थ्योरी, एक इजराइल के लिए, फिलिस्तीन के लिए जो सिद्धांत दिया था, मान्यता दी थी, भारत उसका समर्थन करता है। लेकिन भारत आतंकवाद, किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। ये हमारे देश की नीति है जो बड़ी अच्छी है। समाज के जो लोग किसी भी वर्ग के हो, किसी के भी समर्थक हो, चाहे इजराइल के भी समर्थक, कुछ लोग समाज में रहते हैं, कुछ हमास के, उनको संयुक्त बिल्कुल द्विवेदी साहब, चूंकि ये जो समर्थन की और कुछ लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो चीजें हैं, देश के एक स्टेट में इस तरह की घटना हो गई, इससे संभवतः अब कितनी ज्यादा ये हो गया है सुरक्षा को लेकर की, और स्टेट में भी सुरक्षा बढ़ाई जा रहा कि बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसी घटना अगर एक स्टेट में हो रही है तो संभवतः और स्टेट में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, इसकी प्रिपरेशन भी शायद की गई होगी। आप ठीक कह रही है कि समाज में हर राज्यों में कुछ तरीके के लोग, हर तरीके के लोग रहते हैं। वो कभी कभी छोटी बातों पर भी लड़ झगड़ लेते हैं। तो सजगता रखना सुरक्षा के नजरिए से सभी राज्यों में, खासतौर से जो संवेदनशील राज्य हैं उसमें सतर्कता रखना ये सर्वथा उचित है, क्योंकि एजेंसियों के लिए, पुलिस के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। लड़ाई तो हो रही है इजराइल और हमास के बीच, वहां पश्चिम एशिया में। भारत में शांति है तो हम क्यों लड़े, हम आपस में क्यों लड़े? चाहे कोई ग्रुप समाज का समर्थन करता हो, चाहे कोई इजराइल का समर्थन करता हो, नैतिक रूप से समर्थन करता हो, लेकिन आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। संयम की आवश्यकता है सभी को। बिल्कुल, जाहिर तौर पर संयम की आवश्यकता है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि युद्ध जो है वो भी रुक जाए, शांति बहाल हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। विवेक का एक बार फिर से हम फटाफट से रुक करते हैं। विवेक, लोगों की क्या राय है? क्या बाहरी कंट्रीज में जो हो रहा है उसका इंपैक्ट भारत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ये उसकी एक नजीर कह सकते हैं? बिल्कुल, लखनऊ के लोगों से ही पूछते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बातचीत का। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। राकेश जी, ये बताइए, जो इजराइल में हो रहा है, गाजा पट्टी में हो रहा है, क्या उसका असर इंडिया में, जैसा कि आज ब्लास्ट हुआ है, कहा जा रहा है कि वो उसी के परिणाम स्वरूप ब्लास्ट हुआ है। कुछ लोग नफरत करते हैं, कुछ लोग फेवर कर रहे हैं, फलस्तीन को फेवर कर रहे हैं, कोई इजराइल को। तो क्या ये परिणति ऐसी होनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फलस्तीन की जहाँ तक बात है, वो तो आप समझ रहे हैं, भारत भी उनके साथ में, हम सब उनके साथ में हैं। कहीं पर भी एक आम नागरिक की हत्या होती है, मारा जाता है, उसके साथ बर्बरता होती है, तो वो निंदनीय है हमेशा से। मैं तो इसको इंटेलिजेंस की फेलियर ही बोलता हूँ। और सरकार की ही, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे
जब नारे लगते हैं या इस तरीके से जुलूस निकाले जाते हैं, तो हमेशा इसमें अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी वो दूसरी घटनाएं हो सकती हैं। तो इनके फंडिंग पे नज़र, या इस तरह की, जब भी FCME पे बैन हुआ था या चीज़ें हुई थी, तो इस तरह के कई सारे रेडिकल जो ग्रुप्स हैं वो धीरे धीरे अंडर क्रीपर की तरह काम करते रहते हैं। इस पे मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी अच्छी बात कही, इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको क्या लगता है कि ये जो हुआ होना चाहिए था? जी नहीं, बिल्कुल बुरा हुआ, बहुत अच्छा नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा सर, ये ब्लास्ट वगैरह जो भी हुआ है, पहले तो इसका तथ्य निकले क्या है, कहाँ से कनेक्शन है इसका, और जो भी हुआ है ये तो बहुत बुरा हुआ है और ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल होना नहीं चाहिए। वो जो ये जो घटना हुई है वाकई में ये हर किसी को दहला भी रही है और जाहिर तौर पर हर किसी को डरा भी रही है, क्योंकि ऐसी घटना और स्टेट्स में भी हो सकती है। लेकिन वापस मैं आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त केरल से आ रही है। एक शख्स ने सरेंडर कर दिया है। त्रिशूर कोटकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया गया है। केरल पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धमाके से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। केरल के एर्नाकुलम धमाके से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर एक शख्स ने सरेंडर किया है। जानकारी सामने निकल के आई। त्रिशूर कोटकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया गया है। केरल पुलिस शख्स से पूछताछ में फिलहाल इस वक्त जुटी हुई है। नीरज गौड़ का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सरेंडर एक व्यक्ति की तरफ से किया गया कहा जा रहा है, हालांकि अब तफ्तीश में चीजें सामने निकल के आएंगी। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली तो हमेशा से निशाने पर रहती है। फिर एक जगह जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, दो कंट्रियां जब इस तरीके से लड़ रही हैं, जाहिर तौर पर एक जगह केरल में घटना हुई है, दिल्ली हमेशा से निशाने पर रहती है, तो सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी दिल्ली में और हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस जो है पहले से अलर्ट पर है। और उसी के साथ में जब दोनों कंट्री के बीच में युद्ध चल रहा था तो उसके बाद से ही जितने भी यहूदियों के स्थल है वहां पर सुरक्षा को व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था। और उसी के साथ में चर्च और जो भी धार्मिक स्थल है वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। और उसी के साथ में दिल्ली के बाजार, भीड़ वाले इलाके जितने भी हैं, और उसी के साथ में जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और आनंद विहार स्टेशन है, और इसी के साथ में जो IGI एयरपोर्ट है वहां पर भी सुरक्षा को जो कि पुख्ता किया गया, ताकि किसी भी तरीके से जो आतंकी है वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। मैं आपको बताऊं कि 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस जो है तमाम जो कि टेरर के जो मॉड्यूल थे उनको बस्ट किया था, जिसमें कि अलग अलग ग्रुप के लोग थे, और उसके बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो उसी के बाद से लगातार दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट्स हैं वो लगातार अलर्ट रहती है, और जो सहयोग मिलता है वो IB का मिलता है, जो स्टेट इंटेलिजेंस की टीम है उनका लगातार मिलता है। और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच की जो टीमें हैं वो भी लगातार जो इनपुट्स मिलते हैं उनको ऊपर जो है शेयर किया जाता है, और जिस वजह से दिल्ली जो है वो सुरक्षित रहती है। और उसी को लेकर के दिल्ली पुलिस अभी भी अलर्ट पर है, और दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दिल्ली के जो कमांडोज हैं, जिसमें कि स्वात कमांडो हैं, उन सबको अलर्ट पर रखा गया है। लगातार दिल्ली के कई इलाकों में जो वहां पर मार्चिंग है वो लगातार की जा रही है, गश्त भी जो है बढ़ा दी गई है। और सबसे ज्यादा जो है मैं आपको बताऊं कि इसमें पहाड़गंज के अंदर जो यहूदी का स्थल है वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, और इसी के साथ में और जो तमाम इलाके हैं वहां पर भी जो पुलिस की मौजूदगी है उसमें संख्या में इजाफा किया गया है। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। वापस आपके पास लौटेंगे हम, लेकिन इस वक्त आपको बता दें केरल की जब हम बात कर रहे हैं तो कल भी सुर्खियों में केरल बना हुआ था, और आज भी खबरों में आ गया है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको इस धमाके से जुड़ी हुई। शुक्रवार को केरल के मलपुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई, और उसके बाद इस रैली में हमास नेता खालिद मुशाल ने भाषण भी दिया। तो वहीं आज एर्नाकुलम के कालाम मासेरी इलाके में कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ है। इस धमाके के पीछे क्या साजिश है, इसका खुलासा फिलहाल तो नहीं हुआ है। हालांकि एक व्यक्ति ने सरेंडर जरूर किया है, लेकिन चश्मदीद के मुताबिक एक से ज्यादा ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी गई थी। ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ समर्थन में रैली हुई है, उसके बाद ब्लास्ट किस तरीके से हुआ है उसकी ये तस्वीर, और इसीलिए इसे जोड़ के जो है वो देखा जा रहा है। एकेदर द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व IPS। एकेदर द्विवेदी साहब, पहले रैली होती है, समर्थन में नारे भी लगते हैं, भाषण भी दिया जाता है, और उसके दूसरे दिन ठीक इतना बड़ा कांड हो जाता है। हाँ, ये सच्चाई तो यही है। दरअसल अभी जो मैं सुन रहा था कि वो बताए केरल में जो रैली हुई है वो फिलिस्तीन के समर्थन में हुई है। दरअसल भारत देश स्वयं जो है फिलिस्तीन का समर्थन करता है, और तमाम तरीके के सहयोग फिलिस्तीन के लोगों को, उस देश को भारत सहयोग प्रदान करता है। इजराइल से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन जो बात नहीं कही जा रही या कल नहीं हुआ, वो हमास आतंकवादी संगठन है, वो आतंकवाद में लिप्त रहता है। भारत देश चूंकि आतंकवाद के कारण 40-50 साल बहुत प्रभावित रहा, बुरी तरीके से प्रभावित रहा, तो भारत देश की नीति यह है कि हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद से,
को समर्थन नहीं देते, वो दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो। तो अगर फिलिस्तीन के समर्थन में कोई रैली हो रही है, रैली शांतिपूर्वक हो तो ठीक है। अगर रैली है तो भी वहां हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण समर्थन, शांतिपूर्ण तरीके समर्थन वाजिब है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो आज जो है एर्नाकुलम में जो प्रार्थना सभा में वहां पर बम धमाके किए, तो वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर सर ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस तरह की घटनाओं को। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कानपुर की